वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। वीवर्स अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगे। वीवर्स आज हम रमज़ान स्पेशल में बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़्यादा कुरकुरे, चटखारेदार और मज़ेदार और जायके से भरपूर। हर बाइट पे आपको जायका ही जायका आएगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। रमज़ान में आप हर रोज़ बनाना शुरू हो जाएंगे। व्यूवर्स इस मेरी वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आप तमाम टिप एंड ट्रिक फॉलो कर सके। तो फिर देर किस बात की, मज़ेदार बैंगन के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स सबसे पहले मैंने 2 अदद बैंगन लिए हैं और इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हम इनको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। व्यूवर आपने ना बहुत ज़्यादा मोटे स्लाइस करने हैं ना ही पतले करने हैं, दरमियाने साइज़ का आपने स्लाइसिस काट लेने हैं। और राउंड शेप में चाहें तो राउंड शेप में काट लें, या अगर आप लंबे पसंद करते हैं तो लंबे काट लें। यहाँ पे मैं राउंड शेप में काट रही हूँ। इसी तरह तमाम मैंने कट कर लेने हैं और उसके बाद इनको दरमियान से हल्के हल्के कट लगा दूँगी। कट लगाने का मकसद ये है कि इनके अंदर अच्छी तरह मसाला कोट हो जाए। व्यूअर्स मैंने तमाम बैंगन काट लिए हैं और अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे तमाम बैंगनों को और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और अच्छी तरह इसमें कोट कर देंगे। व्यूअर्स इसके साथ ही हम लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। हल्दी 1 टीस्पून ली है भरकर, ये ऐड करेंगे और उसके बाद बैंगन और मसालों को अच्छी तरह यकजान कर लेंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स इसके साथ ही एक बॉल लिया है और बॉल में ऐड कर देंगे 4 चम्मच भरकर बेसन के ऐड करेंगे और इसके साथ ही 3 चम्मच मैंने चावल लिए हैं, इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लिया है, ये ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून भरकर नमक, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। व्यूअर्स इसके साथ साथ मैंने धनिया ऐड किया था लेकिन उसकी वीडियो स्किप हो गई। मोटा हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड किया था। इसके साथ ही हम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह एक फाइन बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एकदम आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। व्यूअर्स अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और इस बैटर को रेस्ट देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि जो चावल है वो अच्छी तरह आप पानी अब्जॉर्ब कर ले। व्यूअर्स बैटर हमारा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो, बेसन के बैटर में हम बैंगन को ऐड करेंगे और अच्छी तरह कोटिंग कर लेंगे बेसन की और इसको ऐड कर देंगे कढ़ाई में। व्यूअर्स इसी तरह आपने तमाम बैंगन इसमें ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह पकाना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कुक करना है एक साइड पे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्यारे से बैंगन हैं पकना शुरू हो चुके हैं। व्यूअर्स जैसे ही आपको महसूस हो कि इसका कलर चेंज हो गया है, आप इनको ऐसा ऐसा टर्न आउट कर लें और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह कुक कर लेना है। व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंगन जो है हमारे बहुत ही अच्छे कुरकुरे से शानदार से तैयार हो चुके हैं। एक दफ़ा फिर इसको चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से भी। व्यूअर्स बैंगन के पकोड़े हमारे पक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्यारी सी प्लेट में। व्यूअर्स इसी तरह हमने तमाम बैंगन निकाल लेने हैं और उसके बाद दूसरा बैच ऐड कर देना है। अब हम दूसरा बैच भी इसी तरह तैयार कर लेंगे और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के एक साइड पे, 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक कर लेंगे और इनको भी निकाल लेंगे एक प्लेट में। व्यूअर्स आपको डिश आउट करके दिखाते हैं और ये माशाल्लाह चावल का आटा ऐड करने से ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। चलें व्यूअर्स आपको तोड़ के दिखाते हैं
कि इनका अंदर से लुक कैसा आता है। तो व्यूअर्स आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और खस्ता करारे हमारे ये बैंगन के पकोड़े तैयार हैं, जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ही अच्छे कुरकुरे करारे खस्ता बैंगन के पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। व्यूअर्स अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।